अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि ब्रोकली कैसे बनाते हैं। सच बताऊं तो शुरू-शुरू में बहुत साल पहले मुझे भी ब्रोकली बनाने नहीं आता था। लगता था जैसे कैसे ही बनता होगा, ये होता क्यों है। कोई बोलते थे फ्राई करके बनाया जाता है, कोई कहते हैं कि सलाद खाते हैं, पर सब्जी का तो कोई नाम ही नहीं लेते थे। आज मैंने बनाया है सब्जी, वो भी चाइनीज स्टाइल। बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है और इसके ना सारे दीवाने हो जाएंगे अगर आपने ये वाली रेसिपी एक बार बना ली तो। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है ये। तो सबसे पहले तो आपको ना हरा भरा ब्रोकली लेना होगा और कुछ इस तरीके से ये हरा वाला लेना है, क्योंकि ब्रोकली काफ़ी जल्दी होता है ना कि इसके फूल ख़राब हो जाते हैं, पीले पीले से कलर हो जाते हैं। तो बिल्कुल हरा वाला आपको लेना है और लेने के बाद आपको इस तरीके से डंठल का जो छिलका है उतार देना है। अगर बहुत बड़ा डंठल है तो थोड़ा सा डंठल काट कर हटा भी सकते हैं। मैं अक्सर इस तरीके से डंठल को यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से डंठल को पहले छिलका उतार दीजिए, बहुत ही आसानी से उखड़ जाता है। उसके बाद आपको कट करना है। तो पहले जितने डंठल हैं उसे कट करके आपको हटाना है और याद रखें इसे फेंकना नहीं है आपको। छिलका उतारने के बाद आपको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में या फिर लंबे चौड़े जैसे भी मन करे उस तरीके से आपको काट लेना है। उसके बाद जो फूल हैं, फूल का भी डंठल इस तरीके से हटाकर उसे भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर देना है। और जो बड़े बड़े फूल हैं इस तरीके से उन्हें चाहें तो छोटे छोटे पीसेज में कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा बड़ा फूल ही चाहिए तो कट करने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। तो सभी को इसी तरीके से आपको काट लेना है। और ये जो डंठल है इसे भी मैं बारीक काट लेती हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इस तरीके से आपको बड़े छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब इसे एक गहरे बर्तन में निकालना है, जैसे भगोने होते हैं, पतीले होते हैं, उस तरीके के बर्तन में। और एकदम खौलता हुआ पानी इसमें डालेंगे। और ये करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो फूल है ना इसके अंदर ना एकदम हरा कलर का कीड़ा होता है, जो कि आपको लगेगा कि ये ब्रोकली है, लेकिन वो ब्रोकली नहीं, कीड़ा होता है। तो 2-3 पानी बदलते हुए एकदम खौलता हुआ पानी से उसे धोकर साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि पानी जब खौलने लग जाए फिर एक पैन में उसमें थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, चुटकी भर, मतलब मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रोकली पकेगा तो एकदम हरा हरा रहेगा, कलर ही ख़राब नहीं होगा, एकदम हरा भरा कलर होता है। सोडा डालने से ना ब्रोकली का कलर एकदम हरा हो जाता है। और इस तरीके से हल्का सा ब्रोकली को खौलते हुए पानी में डालकर पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसे मत पकाइएगा, ब्रोकली बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी ये पककर तैयार हो जाता है। ओवर कुक कर दीजिएगा तो एकदम गीला गीला सा, मतलब मैसी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपको हल्का पका लेना है। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट पककर तैयार है। ब्रोकली का जो पानी है जो हमने उबाल लिया था उस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक हो जाता है, जो कि आप इसका यूज सूप वगैरह या फिर दाल या फिर सब्जी में कर सकते हैं। 2-3 दिन तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा अगर फ्रीज में रखते हैं तो। ब्रोकली हमने उबाल लिया, उसे उसका पानी निकाल कर अलग रख लिया। यहाँ पे कुछ मैंने हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और लहसुन लिया है, इसे चॉप कर लेंगे। तो इनकी मात्रा आप अपने मन अनुसार रखिएगा। हो सकता है आपका ब्रोकली कम है तो कम आपको डालने की ज़रूरत पड़े। मैं इसे लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैंने सरसों तेल डाल दिया और जो चॉप किया था अदरक लहसुन मिर्ची को उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसमें टोटल 2 चम्मच हुआ था। जब तक ये भून रहा है तब तक यहाँ पे मैंने 2 प्याज भी लिया मीडियम साइज़ का और इसे भी मैंने चॉप कर लिया और इसे भी फ्राई कर लिया। जब तक ये भी फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा पनीर ले लेती हूँ। ये घर का बना हुआ पनीर है, आप चाहें तो पनीर इसमें डाल सकते हैं। पनीर की जगह पर आप कुछ और सब्जियों को भी डाल सकते हैं, जैसे कि आलू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आलू को पहले ब्रोकली के साथ बॉयल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है प्याज में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने डाला है शेजवान फ्राई राइस। ये शेजवान फ्राई राइस डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्वाद आता है और तेज़ आंच पर इसे भून लेंगे। इसी में मैंने कटा हुआ पनीर डाल दिया और इसे भी भून लेती हूँ अच्छे से। सभी प्रोसेस तेज़ आंच पे आपको करना है। लोहे के बर्तन में मैंने किया है जिससे कि काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर और स्वाद आ जाएगा।
इसी में अब उबला हुआ ब्रोकली को डाल देंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच बिल्कुल ही तेज होना चाहिए। तो काफ़ी कम तेल में और काफ़ी कम सामान में बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सा ये ब्रोकली बनकर तैयार हो जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितना हरा भरा ब्रोकली का रेसिपी तैयार है, ड्राई सब्जी। इसी के ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में मैंने चपाती रखा है और आम का मीठा मुरब्बा। इसकी रेसिपी सीखने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।